हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो डेटा होता है या वहाँ से हम लोगों को पिवट टेबल किस तरह से बनाना है। अभी पहली क्वेश्चंस ये आता है कि पिवट टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों है। पिवट टेबल हमें इसलिए बनाना चाहिए कि जो भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको एनालाइज ठीक तरह से कर पाए। एनालाइज इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। अभी जैसे कि यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कि कौन से सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, कौन से सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, कौन सा सेल्स पर्सन कौन से एरिया में अच्छा सेल्स कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में सेल्स कर रहा है। तो वो हमें एनालिसिस यहाँ से फिल्टर आउट करके देखना पड़ेगा, जो थोड़ा टीडियस भी हो सकता है और इफेक्टिव भी नहीं है। अगर आप चाहे तो ऐसा भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कौन सी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, कौन से एड्रेस में, उसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जैसे फ़िल्टर करके हमें इंडिविजुअली फ़िल्टर लेके करना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इससे अच्छा है कि हम इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करें और वहाँ पे उसका प्रॉपर एनालिसिस देख पाएँ। तो चलिए, ये जो हमारे पास रो डेटा है उसको हम पहले पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे जो पास जितना डेटा होता है उसको हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट रिबन में जाना है, यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाएगा टेबल रेंज, यानी कि टेबल स्लैश रेंज। यहाँ पे दोनों चीज़ लिखी है, हम लोग टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रेंज भी। जैसे यहाँ पे सेल्स डेटा की वर्कशीट है, उसका डेटा रेंज है A3 टू H31। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग एंट्री अलग से नहीं करेंगे, यानी कि यानी कि 31 के बाद 32 की जो लाइन है, 32 नंबर की रो है उसमें एंट्री करेंगे तो वो एंट्री इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। 33 नंबर में एंट्री करेंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा है उसी तरह से हम यहाँ पे पहले टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे कहीं पे भी कोई भी सेल में क्लिक करना है और Ctrl+T प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे इंसर्ट में डायरेक्टली आप इंसर्ट में जाके भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये टेबल है, टेबल पे क्लिक करेंगे टेबल क्रिएट हो जाएगा। हमने सिंपल से टेबल क्रिएट कर दिया। अभी इसको टेबल को जो भी कुछ डिज़ाइन देनी है डिज़ाइन भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग फिर से पिवट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे समराइज विथ पिवट टेबल, ये हमें टैब मिल रही है टेबल डिज़ाइन के अंदर में, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले हमें टेबल को एक नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सेल्स। ये टेबल का नाम सेल्स दे रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्टली मैं पिवट इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि टेबल का नाम जो है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रेंज नहीं दिखा रहा है। यानी कि हम जब भी एंट्री एड ऑन करते जाएंगे वो एंट्री इसमें ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी, हमें डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल यहाँ पे हमें न्यू वर्कशीट दे रहा है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप कहीं पे टेबल देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग न्यू वर्कशीट पे इसको रहने देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। अभी ये एक न्यू वर्कशीट आ गई है, सीट नंबर 1, और इसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो राइट हैंड साइड में ये पिवट फील्ड्स है। जैसे यहाँ पे पिवट फील्ड्स जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइड की हुई है। ऊपर जो है वो हमारी सारी की सारी जो कॉलम्स है वो हमें इंडिकेट करेगी, और नीचे जो है यहाँ पे फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को, एक पॉइंट्स को, एक कॉलम को खींच के मैं रो में लेके आऊँगा तो रो में पूरे जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनकी वैल्यू हमें शोकेस करेगी। जैसे कि यहाँ पे रो में मैं खींच के ले रहा हूँ सेल्स पर्सन नेम, यानी कि यहाँ पे सेल्स पर्सन के नाम आ गए। अभी मुझे चाहिए कि सेल्स पर्सन वाइज कितना अमाउंट का सेल्स हुआ, तो मैं डायरेक्टली ये अमाउंट पर क्लिक करके ऐड टू वैल्यू भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ वैल्यूज़ के अंदर, तो उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो फिल्ट्रेशंस नहीं है इसका ठीक तरह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए किसी भी नंबर पे और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में करेंसी का क्लिक करेंगे, करेंसी में रुपी आ गया है, हमारे रुपी सिलेक्ट कर लेना है, जीरो पे क्लिक करके ओके। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से सेल्स पर्सन का कितना सेल्स अमाउंट हो रहा है। अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि कौन से सेल्स पर्सन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कौन पूरा परफॉर्म कर रहा है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर दूसरा मुझे पिवट देखना है कि मुझे एरिया वाइज कैसा सेल्स आ रहा है वो भी चाहिए, तो मैं एक और टेबल बना लूँगा। जैसे कि इसको भी हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है दूसरा। इस टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ सेल्स पर्सन। इस टेबल को नाम दे रहे हैं हम लोग सेल्स पर्सन वाला टेबल है। और ये जो दूसरा टेबल है उसमें हम क्लिक करेंगे एड्रेस वाइज, यानी कि कौन से एरिया में कितनी क्वांटिटी हमारी सेल्स हो रही है वो हमें यहाँ पे शोकेस करेगा।
यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं चाहूँ तो फिल्टर कर सकता हूँ, सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा से लेके कम तक की आ गई है हमारी नंबरिंग। एक और चीज़ चाहिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे मुझे ये भी चाहिए कि कितने ऑर्डर हिट हुए हैं उनके, कितनी क्वांटिटीज हिट हुई है वो देखने, तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं सेल्स पर्सन वाइज कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो क्वांटिटी यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है उसको भी हम वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी का समीशंस भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और प्लस क्लिक करके डायरेक्टली कॉलम ऐड हो जाएगा। तो क्वांटिटी वाइज भी हमें यहाँ पे मिल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी कौन से सेल्स पर्सन अच्छी तरह से बेच रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर हमें करनी होगी तो हम यहाँ पे भी कर ही सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी ये रेफरेंस लिया है दोनों पीवट का, ये दोनों पीवट का जो डेटा है वो डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि डेटा जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, सेल्स के टेबल से ही आ रहा है, तो उसमें रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, वो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगेन मैं एक और टेबल लेना चाहूँगा, यहाँ पे एक और टेबल मैंने ले लिया है जिसमें मैं यहाँ से अभी अमाउंट हटा रहा हूँ या फिर एड्रेस यहाँ से हटा रहा हूँ, रिमूव फील्ड करूँगा या फिर ड्रैग एंड बाहर ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो रही है, तो प्रोडक्ट वाइज मैं यहाँ पे कम्प्लीटली देख सकता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो रही है और कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी मैं हमें चाहिए तो सॉर्ट कर सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये भी हो सकता है। जिस तरह से हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 अलग अलग पिवट बन चुके हैं यहाँ पे, अगर आप चाहे तो इसमें फिल्टर का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है अगर प्रोडक्ट में मुझे सब कैटेगरी भी चाहिए तो यहाँ पे सब कैटेगरी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यानी कि डॉल जो है डॉल के कलर वाइज कितनी हो गई वो हमें यहाँ पे मिल रही है, तो ये 2 लेवल का पिवट हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसमें दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो सब कैटेगरी है उसको कॉलम में ऐड कर देंगे। यहाँ पे सब कैटेगरी को कॉलम में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा बेटर वे में हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि डॉल तो उसमें ब्लैक, ब्लू, पिंक और रेड, तो उस हिसाब से हम लोग कम्प्लीटली देख सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमको लग रहा है, तो यही देखते हैं। अभी इसके साथ में एक और पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे एक फिल्टर पॉइंट है। जैसे कि सेल्स पर्सन वाइज मुझे फिल्टर लगाना है कि सेल्स पर्सन वाइज प्रॉपरली कितना आ रहा है, तो वो सेल्स पर्सन वाइज मैं यहाँ पे फिल्टर क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सेल्स पर्सन वाइज यानी कि अगर अमित पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ अमित का ही यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए कि यहाँ पे भी अमित का सेल्स सिर्फ दिखना चाहिए, यहाँ पे भी अमित का सेल्स दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक पिवट टेबल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी जगह हमें क्या करना है, स्लाइसर इंडिकेट करना है, स्लाइसर बनाना है, यानी कि एक स्लाइसर बनाएंगे हम इंसर्ट करके, जिससे हम कनेक्ट करेंगे सारे पिवट टेबल को। जस्ट फॉर एन एग्जांपल इस पिवट को क्लिक करके इंसर्ट में जा रहा हूँ, ये स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो स्लाइसर में कौन सा स्लाइसर बनाना है हमको, सेल्स पर्सन वाइज, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज का स्लाइसर मैंने ले लिया है। अभी ये जो सेल्स पर्सन वाइज स्लाइसर हमारे पास अवेलेबल है, इसमें मैं क्लिक करूंगा अमित, यानी कि यहाँ पे अमित पे हो रहा है तो वो सही है। अभी इसमें हमको ये दूसरे जो पिवट टेबल है इसमें से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसे देख सकते हैं हम लोग कि नीलेश पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पिवट टेबल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शंस, रिपोर्ट कनेक्शंस यानी कि पिवट टेबल 1, 2 एंड 3 तीनों को रिपोर्ट करना है हमको यहाँ पे। तो कनेक्शंस हो गया है बिल्डअप। अभी हम क्लिक करेंगे अमित पे, तो तीनों में आप जैसे देख पा रहे हो कि अमित का सेल्स जो है वही दिखा रहा है कि कहाँ पे कितना हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट में कितना हो रहा है, कौन से सब कैटेगरी में कितना हो रहा है, वो हम यहाँ से आसानी से देख पाते हैं। एक स्टेप और आगे जाना है अगर हमें, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक किसी भी पिवट पे हमने क्लिक कर दिया है, तो पिवट पे क्लिक करने के बाद ये पिवट एनालाइजर ओपन हो रहा है, दूसरा डिज़ाइन ओपन हो रहा है। तो जो पिवट एनालाइजर है इसमें से भी हम लोग डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकते हैं पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज अ रेफरेंस हमको दिखा देगा। अगर मुझे ये सिंपल लेना है तो ये सिंपल ले रहा हूँ मैं ग्राफ एक, इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। ये जो मुझे फील्ड नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं हाइड ऑल बटन कर दूंगा, तो बटन्स मेरे हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे इसको रीनेम कर देना होगा कि एरिया वाइज जो सेल्स है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया वाइज सेल्स, हमको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे लेबल्स नहीं दिख रहा है, यानी कि जो नंबर्स है वो भी हमें चाहिए, तो नंबर्स को हम लोग यहाँ पे डेटा लेबल को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्जक्टेड हो रहा है, थोड़ा बेटर वे में फील नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से देख सकते हैं। सेम चीज़ हम अलग अलग पर्सनस के लिए अलग अलग देख सकते हैं। मोहन के लिए कौन से एरिया में चल रहा है,
देन आफ्टर ये नीलेश के लिए कौन से एरिया में कितना सेल्स आ रहा है, कुश के लिए कितना एरिया में कितना सेल्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस हिसाब से इंटरेक्टिव वे में हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं। बेटर वे में ये जो पूरा ग्राफ का चैप्टर्स है और पिवट का चैप्टर्स है वो हम लोग डैशबोर्ड जो बनाएंगे उस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे पिवट टेबल किस तरह से बनाना है ये हमको ठीक तरह से समझ में आ रहा है। स्लाइसर किस तरह से ऐड करना है और अगर डेटा में कुछ ऐड हो रहा है तो वो यहाँ से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पिवट के अंदर। इस तरह से हम लोग पिवट में आसानी से डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, लाइव डेटा को देख पाएंगे और इंटरेक्टिव मोड में सब कुछ हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपकी रह गई हो या फिर कुछ कन्फ्यूज़न रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।